अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 4.6 को डिस्कस करना है। तो 4.6 का जो मेन टॉपिक है वो है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब किसके रूट्स हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a है, x का कोफिशेंट b है और c आपके पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी जो वेरिएबल नहीं होता, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 एनीथिंग, और वेरिएबल होते हैं x y z। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स होते हैं सॉल्यूशंस, आंसर्स। तो जो इसके सॉल्यूशन हैं उनका जो सम है, यानी अगर उनको प्लस किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? -b/a। अब b क्या है? यहाँ पे x का कोफिशेंट है और a क्या है? x² का कोफिशेंट है। ये फार्मूला भी है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होगा c/a। c यहाँ पे कांस्टेंट है और a यहाँ पे x² का कोफिशेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें एक इक्वेशन गिवन है और कहा है कि जी अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो आपने इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है, यानी 1/α² + 1/β²। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है 3x² - 2x + 4 = 0, इसके मैंने निकालने हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहले तो जनाब ए बी सी यहाँ से निकाल लेते हैं। ए क्या है? x² का कोफिशेंट है वो है 3, और b क्या है? वो x का कोफिशेंट है, यहाँ पे है -2, और c आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 4। अब सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा? उसने कहा जी अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उन दोनों का सम यानी उनको प्लस करेंगे तो वो इज इक्वल टू होगा -b/a। वैल्यूज पुट की फार्मूले में तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, प्रोडक्ट का मतलब है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू c/a के आना चाहिए। तो c मेरे पास कांस्टेंट है और a मेरे पास कांस्टेंट यानी 4 है और a मेरे पास 3 है। वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इन दोनों चीज़ों को आगे यूज़ करना है तो आपके पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। ओके, इस एक्सप्रेशन को सिंपली यूज़ नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? इस एक्सप्रेशन को देखते ही जो एक चीज़ ज़हन में आती है कि इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि इसका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया, α² β² आ गया। यहाँ पे α² है, बीटा नहीं है तो वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे बीटा है, अल्फ़ा नहीं है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब पूरी एक्सरसाइज में जब भी α² β² आएगा, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, यहाँ पे नहीं पुट हो सकती। तो जहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन आएगा मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो हमने ऐड किया है वो होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब इन तीनों से मिलके ये बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, और अल्फ़ा बीटा भी नीचे डिवीजन में भी एज इट इज़ आ जाता है। अब ये जो ऊपर वैल्यूज़ हमने निकाली हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, वो इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, स्क्वायर लेना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली अब पार्ट 2 जो है उसको देख लें। अब अगेन उसी इक्वेशन के अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 निकला था और अल्फ़ा बीटा 4/3 निकला। अब मैंने इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाला है, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इसका लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लिया तो गेन α² प्लस β² बन गया। इसको इसमें ये वैल्यूज़ पुट करने के लिए मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जहाँ पे ऐड किया वो होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया और -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। वैल्यूज़ पुट की और ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो इसका पार्ट थी वो बिट डिफरेंट है। उसमें क्या है कि α² - β², इसका आंसर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब α² - β² एक फार्मूला है a² - b², वो इज इक्वल होता है a - b, a + b, यानी एक दफ़ा उसको माइनस में भी लिखा जा सकता है और एक दफ़ा प्लस में भी। तो इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब प्लस की वैल्यू तो जनाब हमने निकाली हुई है 2/3, लेकिन माइनस की वैल्यू नहीं है।
तो मैंने खुद से ही स्क्वायर भी ऐड कर दिया और अंडर रूट भी ऐड कर दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें ऐड की हैं तो हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा कि अब ये देखें, ये इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के, और इस एक्सप्रेशन को जब ओपन करूंगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे विज इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने पहले भी कहा है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो उसका स्क्वायर हम कंप्लीट कर देंगे 2 अल्फा बीटा ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। तो मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये तीनों चीज़ें मिलके बन जाएंगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएंगे माइनस 4 अल्फा बीटा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में वही पहले वाली वैल्यूज़ जो हमने निकाली हुई हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको सिंप्लीफाई करना है। इनको मैंने प्लस माइनस किया तो आ गया -44। अब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है। खैर, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया है, यानी यहाँ से 4 कॉमन आ जाता है। 4 अंडर रूट जब बाहर जाता है तो वो बन जाता है 2, और अंडर रूट 9 इज इक्वल टू होता है 3, और अंडर रूट -1 इज इक्वल टू होता है आयोटा। तो ये रहा इस एक्सप्रेशन का आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें भी पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दैट। अब ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो अब जो गिवन इक्वेशन है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -p, और जिसके साथ एक्स वाई जी नहीं है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, यानी c मेरे पास है -p - c। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स निकाल लूँगी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लूँगी। उसके बाद इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगी और देखूँगी मेरे पास आंसर 1 - c आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स यानी इनको प्लस किया तो फार्मूला किसके इक्वल होता है? -b/a। -b की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? +p। इसी तरह से अल्फा बीटा जो है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है? वो c/a के इक्वल है। c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, एंड वी गॉट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है 1 + अल्फा 1 + बीटा, इसको उठाया हमने और इनको मैंने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 1 तो एज इट इज़ आ गया, और ये इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज पुट की, p - p से कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 1 - c। यही हमने प्रूव करना था कि 1 + अल्फ़ा और 1 + बीटा का आंसर आता है 1 - c। दैट्स इट, प्रूव्ड। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर। ओके, अब जो इक्वेशन गिवन है वो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने ये प्रूव करना है। ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें एक रूट, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे के डबल है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से a b c निकाल लेते हैं। a क्या है? वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट इज़ 1, और b क्या है? वो x का कोफिशिएंट है, दैट इज़ p, और c आपके पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है? q आ रहा है। अच्छा, उसने कहा है जो एक रूट है वो दूसरे का डबल है, तो मैं सपोज कर लेती हूँ एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा होगा, या फिर एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा रूट 2 बीटा होगा। खैर, मैंने यहाँ पे अल्फा और 2 अल्फा दो रूट्स निकाल लिए हैं। अब इन दोनों रूट्स का सबसे पहले सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। सम, इन दोनों का सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a। -b की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे 3 अल्फा। अब यहाँ से अल्फा की एक वैल्यू निकल आएगी जो आगे वाले एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब रूट्स मेरे पास है अल्फा और 2 अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है? c/a। c की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई। अब इस एक्सप्रेशन में अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है दैट इज -p/3, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। -p का स्क्वायर बन जाएगा p स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। नाउ प्रूव्ड, ये वो कंडीशन है कि इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो डबल ऑफ द अदर रूट है।
इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ये प्रूव करना है कि जो एक रूट है वो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या होता है कि अगर 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/5। क्यों? जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो ये मैंने प्रूव करना है कि दो रूट्स जो है इस इक्वेशन के वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। यानी एक अगर अल्फा है, मैं सपोज कर लेती हूँ, तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। तो मैं प्रूव करूंगी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स इन दोनों को हम प्लस करेंगे इज इक्वल टू -b/a। b है आपके पास p और a है आपके पास 1। ये सम ऑफ द रूट्स निकल आया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब निकाला तो ये देखें अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। q इज इक्वल टू किसके आ गया है 1। ये वो कंडीशन है। इससे ये पता चल रहा है कि आपका एक रूट दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये हमने प्रूव करना था। यानी जब q इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा एक रूट जो है वो दूसरे रूट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। खैर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है px स्क्वायर प्लस qx प्लस q। कांस्टेंट भी q है और x का कोफिशिएंट भी q है। कहता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन अब प्रूव करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इस एक्सप्रेशन में इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। ये लिख लिया, उसमें से a निकाल लिया, b निकाल लिया और c निकाल लिया। होपफुली आप लोग अब अंडरस्टैंड करते हैं कि a b c क्या है। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट है। खैर, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -b/a। वैल्यूज पुट कर ली। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो इज इक्वल टू c/a। वैल्यूज पुट कर ली। अच्छा जी, अब जो एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख लेना और प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू 0 है। ओके, सबसे पहले ये जो दोनों अंडर रूट्स हैं इनको मैंने सॉल्व किया। मैंने ले लिया अंडर रूट इनका, सॉरी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो नीचे अंडर रूट बीटा है और यहाँ पे अंडर रूट अल्फा है। ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा नहीं है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट अल्फा की। यहाँ 2 अंडर रूट अल्फा आ जाएंगे और यहाँ 2 अंडर रूट बीटा आ जाएंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग पार्ट है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लेके आके यहाँ पुट कर देनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है। नाउ एज वी नो दैट कि एक जो सिंपल डिजिट होता है उसको 2 स्क्वायर रूट्स में लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स। तो ये देखें, ये सिंपल मेरे पास है q/p, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, q/p को मैं लिख सकती हूँ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट q/p इंटू अंडर रूट q/p। अब एक अंडर रूट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक अंडर रूट रह जाएगा। अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ऑपोजिट साइन है। आंसर आ गया 0। यही हमने प्रूव करना था कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है 0 है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं आपने अब इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, अब ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया। नया टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो वही है, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी नेचर चेंज हो गई है। पहले इक्वेशन गिवन होती थी और रूट्स के साथ हमने सॉल्व करना होता था। अब मैंने रूट्स को यूज करना है और इक्वेशन बनानी है। ओके, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मेरे न्यू रूट्स हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो उनका सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ -b/a और इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा c/a। ओके, अब बात करते हैं हम इन वाले रूट्स की, इन रूट्स से जिनसे हमने इक्वेशन बनानी है। तो इन रूट्स का सम इज इक्वल टू किसके होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था कि जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। जो ऐड हुआ वो होल स्क्वायर के इक्वल आ जाता है
वो होल स्क्वायर बना देता है और जो सब्ट्रैक्ट होगा वो साथ एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी जो हमने ऊपर फाइंड आउट की है सिंप्लीफाई करके सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालनी है, दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दो रूट्स है ना आपके, रूट्स हैं मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मैंने एक होल स्क्वायर में लिख लिया, दैट इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है, सी ओवर ए के इक्वल है। होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सी का स्क्वायर ए। अब जो इक्वेशन हमने बनानी है वो क्या है, अच्छा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनती है, यहाँ पे मैंने y यूज कर लिया, आप z भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। s भी निकाल लिया है, p भी निकाल लिया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। वाई स्क्वायर एज इट इज लिखा, s जो है वो सम ऑफ द रूट्स है, वो यहाँ ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, p जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यूज। अब ये देखें ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, y के नीचे नहीं है, तो इसको इस इक्वेशन को मजीद एक दफ़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किस तरह से, थ्रू आउट दोनों साइड पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया साथ आ गया, यहाँ से किया कैंसिल हो गया, यहाँ से किया कैंसिल हो गया, यहाँ से किया तो 0 हो गया। तो इसी तरह से इसी क्वेश्चन नंबर 7 का एक और पार्ट है, 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब, इसको फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस, अब देखें सम ऑफ द रूट्स निकाल लूँगी मैं, सम ऑफ द रूट्स यानी इनको प्लस करना है तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम, अब ये देखें ऊपर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की बात आ गई, अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होते तो मैं 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेती और सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कंप्लीट कर लेती, लेकिन अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की बात है तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर क्यूब कंप्लीट आउट करने के लिए 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ है ये वाली, ये मिलके बन जाती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब। ये एलसीएम के बाद ये एक्सप्रेशन बना, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को मैंने होल क्यूब में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल देनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए। वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेना है, और ये डिवाइडेड बाय सी क्यूब ए क्यूब है ना, तो जब डिवीजन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्रॉस जब यानी वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है ना, तो वो रेसिप्रोकल, यानी इसको मैं ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई तो ये रेसिप्रोकल साथ आ जाएगा इसका, यानी सी ओवर ए था, अब ये हो जाएगा ए ओवर सी। तो ए क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स मेरे पास निकल आया। ये एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को होल क्यूब में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, रेसिप्रोकल लिया तो ए क्यूब सी क्यूब। अब सिंस वी नो दैट कि जो इक्वेशन बनती है ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो किस तरह से बनती है, वाई स्क्वायर माइनस, ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस एस इंटू वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, एक स्टेप और हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का कि सी क्यूब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो कैंसिल, यहाँ पे भी हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 0, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट है अल्फा और 1 ओवर अल्फा, आई गेस वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है उसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बल्कि उससे ज़्यादा आसान है। इसमें भी अब 2 रूट्स गिवन है और क्या करना है, मैंने न्यू इक्वेशन बनानी है। तो अब जो गिवन इक्वेशन है पहले उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। ये न्यू पहले गिवन इक्वेशन है, इसमें से ए बी सी निकाला, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया।
अब हमने ये वाले रूट्स यूज करके एक नई इक्वेशन बनानी है, 3 ओवर अल्फा और 3 ओवर बीटा। ओके, इनका सम कर लिया, यानी सम ऑफ द रूट्स जब किया इनका, तो यानी इनके दरमियान प्लस डाला तो 3 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, इसका एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे देखें ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा की भी निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए इन दोनों रूट्स को आपस में करना है, मल्टीप्लाई 3 3 से हो जाएगा 9, अल्फा बीटा की अगेन वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ जाएगा। अब एस और पी की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, वाई स्क्वायर माइनस एस इंटू वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, माइनस अगेन यहाँ पे माइनस है, एस की वैल्यू पुट की, पी की वैल्यू पुट की। अब इस आंसर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एक स्टेप मजीद सिंप्लीफिकेशन का हो सकता है। वो क्या हो सकता है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करूँगी, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इज इट, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.6। और अगर इसमें कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन आती है, डू कॉन्टैक्ट। अल्लाह हाफिज़।